अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी हकीकत का एहसास हुआ। मैं सलानूबिया थी, उन सब की रूहानी पेशवा। लेकिन मेरी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते थे वो जादूगरों के अल्फाज थे। मानने वाले मुझे मानते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जादूगरों को मानती थी, बल्कि उनके दरमियान एक मुकद्दस कैदी थी। मेरे दिल ने उस हसीयत को कभी कबूल नहीं किया। मैं जानती थी कि मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मैं तो जादूगरों के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली हूँ। मेरे जहन में एक तस्वर उभरा, एक ऐसे महबूब का तस्वर जो मेरी आंखों में वाज़े नहीं था। मुझे ना जाने क्यों ये एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जिसके अकम में मेरा महबूब पोशीदा हो, और मैंने वो जगह बना दी। मेरे इशारे की देर थी, मेरी ख्वाहिश पर वो सब कुछ हो गया, क्योंकि ऐसा हमेशा हो जाता है। जादूगर हर वो बात मानते हैं जो मेरे दिल में उभरती है, लेकिन सिर्फ एक लम्हा ऐसा होता है जब मुझे उनके अहकामात के तहत बोलना होता है। और ऐसा बहुत कम हुआ कि लोग मुझ तक पहुंचे हों, लेकिन जब हुआ है मैंने जादूगरों की ख्वाहिश की तकमील की, मगर मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील ना कर सकी। बस एक तस्वर था मुझे, जिसे मैंने उस पर्दे के पीछे आबाद कर लिया था। और कभी कभी मैं दिल में सोचती थी कि शायद ऐसा हो जाए जो मैं सोचती हूँ, और वो हो गया। शाबान, वो हो गया। लेकिन सुन, मैं तुझसे खलूसे दिल से एक बात कहती हूँ, यकीन कर, मुझे सलानूबिया बनना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो एक आम लड़की बनना चाहती हूँ जो अपनी मर्जी से तरदाना की वादियों में कलीले करती फिरे, जो अपनी मर्जी से हंसे, अपनी मर्जी से बोले, अपने महबूब के साथ उन पुरफिजा वादियों की सैर करे जहाँ फूल खिले होते हैं, उस झील में अपने महबूब की कुर्बत में नहाए जिसमें अक्सर मैं नहाने जाती हूँ, और चमकते चांद की रोशनी में मैं अपने महबूब की आगोश में सर रखकर लेट जाना चाहती हूँ ताकि चांद को देख सकूं। ये सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। मैं तो एक कैदी हूँ, एक मुकद्दस कैदी। शाबान के दिल में एक अजीब सा जज्बा उभरा। उसने आहिस्ता से कहा, सलानूबिया, तुझे तरदाना पसंद है। मैं तो तरदाना को कभी नहीं देख सकी। मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्या है, और फिर मेरा यहाँ है ही कौन। जादूगरों से मेरा कोई रिश्ता तो नहीं, माँ बाप को मैं बिल्कुल नहीं जानती, और भी कोई नहीं है मेरा सवाए इसके कि मैं पत्थर का एक टुकड़ा हूँ जिसे सामने रखकर लोग उसकी पूजा करते हैं। और बस इस तरह मुझे भला तरदाना से क्या उल्फत हो सकती है। हाँ, अब तो तू आया है मेरी जिंदगी में, तो मेरे सारे रास्ते तेरी जानब मुड़ जाते हैं। मेरे महबूब, मेरी सारी मोहब्बतें तुझ पर मरकूज हैं। अब तो मेरा हर तरह का रिश्तेदार है, मेरा तुझसे दिल का रिश्ता है, और उसके बाद मुझे किसी और शय की हाजत नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि तू मेरे साथ मेरी अपनी दुनिया में चल, वो दुनिया जहाँ मैंने परवरिश पाई, जहाँ परवान चढ़ा। सलानूबिया, मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप, और फिर यहाँ का माहौल नहीं। सलानूबिया नहीं, ये माहौल भी मुझे नापसंद है। शाबान दिल की सच्चाइयों से बोल रहा था, और सलानूबिया की आंखों में मोहब्बत उतर रही थी। उसने कहा, तू क्या समझता है शाबान, मैंने जो कुछ कहा गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरा वजूद तेरे वजूद का एक हिस्सा है। तू अगर गहरे पथरीले गारों में भी रहेगा तो वहां भी तेरी कुर्बत ही में वक्त गुजार दूंगी। मैं खलूसे दिल से इसके लिए तैयार हूँ। क्या तू मुझे अपनी दुनिया में ले जा सकता है? हाँ सलानूबिया, मुझे मेरी दुनिया में जाना होगा। थोड़ा सा इंतजार हम करेंगे और उसके बाद अपनी दुनिया की जानब चल पड़ेंगे। ये मेरा तुझसे वादा है। तो फिर यूं समझ लो कि अभी सलानूबियन इतना ही कहा था कि बाहर से कुछ आहटें सुनाई दी और उसका चेहरा बिगड़ गया। मैंने उन लोगों से मना कर दिया था कि कोई मुझ तक ना पहुंचे, कोई मेरे पास ना आए, लेकिन यहाँ तो रुककर मैं देखती हूँ कौन है, सलानूबिया ने कहा, और वहां से निकलकर आगे आ गई। तब उसने इंतहाई खौनख्वार निगाहों से उन लड़कियों को देखा जो हैरानो परेशान यहाँ पहुंच गई थी। उसने कड़ी निगाहों से उन्हें घूरते हुए कहा, क्या बात है, तुम जंगली जानवरों की तरह कैसे
कैसे आई, किसकी इजाजत से अंदर आई? हम माफी चाहती हैं सलानूबिया, लेकिन तुझे इत्तला देना जरूरी था। कैसी इत्तला? ना जाने क्या हुआ, उधर आबादी में बड़ा शोर बरपा है, यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया। कैसा हंगामा? सलानूबिया ने भी तशवीश भरे लहजे में कहा। हम नहीं जानते, लेकिन तुझे इत्तला देना जरूरी था। क्या जादूगरों की तरफ से कोई पैगाम आया है? सलानूबिया ने पूछा। नहीं, कोई पैगाम नहीं। तो फिर तुम लोग जाओ और मालूमात करके आओ कि ये कैसा हंगामा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन सब की सब इस तरह मत फेराना, बल्कि तुम में से 2 को गार के दरवाजे पर रहना चाहिए ताकि पहरा रहे, समझी? और जब अंदर आओ तो तुम में से एक इस जगह तक पहुंचे और मुझे आवाज दे और उसके बाद अंदर आए। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लड़कियों ने कहा और वापस निकल गईं। सलानूबिया के चेहरे पर अजीब से नकूश फैल गए थे। वो वापस आई और शाबान के सामने पहुंच गई। कौन था? मेरी खादमाएं थी और एक अजीब खबर लाई हैं। कहती हैं कि आबादी की जान बड़ा शोर बुलंद हुआ है, कोई खास वाकया हो गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कैसा शोर है? लड़कियां खुद नहीं जानती, ताहम मैंने उन्हें भेजा है कि मालूमात हासिल करके आएं। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा जश्न तो नहीं मनाया जाता जिसमें लोग शोर मचाते हों? नहीं, ऐसा कोई जश्न नहीं होता, और अगर होता है तो मेरे इल्म में होता है। तो फिर ये शोर खतरा साबित हो सकता है। कहीं ये तो नहीं कि किसी को तेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया हो। खैर, मेरे लिए तो फिक्रमंद ना हो सलानूबिया, अगर ऐसा हो भी गया तो उनमें से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, जादूगरों के हुक्म के बगैर किसी का इधर आना मना है। हो सकता है तेरी निशानदही हो गई हो। अगर ऐसा हुआ भी है तो वो लोग मुझे कभी नहीं पा सकेंगे। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि मैं जावियों का जादूगर हूँ। जावियों का जादूगर? हाँ, मैं अपने आप को जावियों में पोशीदा कर सकता हूँ। और इसके अलावा सलानूबिया, तू मुझे इजाजत दे कि जरा मैं भी इस चोर के बारे में मालूम करके आऊँ। तू क्या यहाँ से जा रहा है सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए? मगर मैं तन्हा, मैं तो एक लम्हा भी नहीं। सलानूबिया, तू इसकी फिक्र ना कर, मैं अभी थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा, ये मालूम करके कि शोर कैसा है। शाबान ने कहा और सलानूबिया उसे तशवीश ज़दा निगाहों से देखने लगी। थोरान यह हकीकत जानता था कि जब लश्कर हमला आवर होते हैं तो खून के दरिया बह जाते हैं। वादी तरदाना में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन शस्ता के रहने वाले इस कदर पुरजोश थे कि उनका जोश नाकाबिले यकीन था। जादूगर ने जो कुछ यहाँ किया था वो बहुत खौफनाक था, और इसके सिलसिले में जो नफरत फैली थी अब उसे शायद कोई भी नहीं दबा सकता था। वो भी ये भी जानता था कि सदियों की रीत खत्म हो रही है। जादूगरों की बढ़तरी तो शायद इसके तस्वर से भी आगे की चीज थी, लेकिन अब यह महसूस हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है, और वो बहुत खौफनाक है। लेकिन गार्था वर्था, जिसने सैंड्रा को अपने साथ ले लिया था, बहुत मसरूर नजर आ रही थी। ये उसकी जिंदगी का दिलचस्प तरीन मशगला था। इंसानों का बहता हुआ खून उसकी आंखों में रोशनी की चमक पैदा करता था, और उसका दिल चाहता था कि वो खून के समुद्र में नहाए। ना जाने क्यों उसे बहते हुए खून से इस कदर दिलचस्पी थी। चश्मे तसव्वुर से वह जादूगरों की बस्ती में कटी हुई गर्दनें और उछलता हुआ खून देख रही थी। बिल आखिर पुरखारदार वादियों और सबज पोश मैदानों का सफर करता हुआ ये लश्कर उस जगह पहुंच गया जहां से जादूगरों की आबादी के निशानात देखे जा सकते थे। चौका पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया था, और थोरान जानता था कि उसे किस तरह सफबंदी करनी है। गार्था वर्था की तमाम सलाहियतें उसके साथ थीं, और वो हर लम्हा उसे बता रही थी जब दुश्मन को घेरा जाता है तो कौन कौन सी जहानतों का सामना करना पड़ता है। और फिर जादूगर जिनके बारे में गार्था वर्था को तफसीलात मालूम थी, तो वो ये लोग थे जिनकी सदियों से वादी तरदाना पर हुकूमत थी, और वो जानते थे कि वादी तरदाना के लोगों को किस तरह अहमक बनाया जा सकता है। गर्द ये कि लश्कर अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जहां आकर रुक कर और दूसरे अफराद ने थोरान से राब्ता कायम किया। लोरन कहने लगा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, चौंका तू दिलो जान से हमारे साथ है, और हमने जो कुछ किया उसमें हमें तेरी हमदर्दियां और मोहब्बत हासिल है। इसलिए हम में मौजूद हर शख्स की ख्वाहिश है कि वह तेरी हदायत के मुताबिक अमल करे। हम यहाँ तुझसे कोई इनहराफ नहीं करना चाहते, और ना ही कोई ऐसा बाग़याना कदम उठाने के ख्वाहिशमंद हैं जिस पे तू हमसे नाराज हो, लेकिन बेहतर ये है कि तू हमारी रहनुमाई कर। थोरान इस वक्त जहाने से काम लिया। हर चंद के उसके दिल में खौफ जागज़ीं था, और वह ये सोच रहा था कि आने वाला वक्त
उसके लिए किसी ऐसी हैबतनाक लम्हे का हामिल हो सकता है जो उसे ना जाने कहां से कहां पहुंचा दे। लेकिन इस वक्त तो उसकी गर्दन भी सूली पर लटकी हुई थी और वह जानता था कि अगर जरा भी चौका तो एक समत तो जादूगरों के अताब का शिकार होगा और दूसरी सिमत शस्ता के लोग उसे सरदार की हैसियत से कबूल ना करते हुए मौत के घाट उतार देंगे। चुनाचा उसने नहायत समझदारी से काम लिया और फिर वो खुद ही अपने आदमियों की तंजीम करने लगा। जादूगरों की पूरी आबादी निगाहों के सामने थी और थूरान हर शख्स को अपनी अपनी जगह फरोकश कर रहा था। सब ही मुतमिन थे। तय ये हुआ कि पहले जादूगरों से गुफ्तो शनीद की जाए और उनसे ये कहा जाए कि वो अपने आप को खामोशी से थोरान के हवाले कर दें, वरना दूसरी सूरत में यहाँ कश्तो खून होगा। इस बात पर सब ही आमादा हो गए थे। रफ्ता रफ्ता सब बंदियां हो गई। यकीनी तौर पर जादूगरों की बस्ती में आने वाले लश्कर का इल्म हो गया होगा, लेकिन अभी तक इस तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि सूरज का गोला पहाड़ों के अकब में गुरूब होने लगा और फिजा में धुंधल के साए उतरते चले गए। जादूगरों की आबादी में रोशनियां होने लगी थी और उधर लश्कर वालों ने भी अपने लिए क़याम का बंदोबस्त कर लिया। गोया ये सब कुछ जानने के बावजूद इधर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जब चांद ने सर उभारा और फिजा में हल्की हल्की रोशनी खुल गई तो उन्होंने देखा कि जादूगरों की आबादी की जानब से 6 सब्ज़पोश सुबक रवि से चले आ रहे हैं। थोरान ने अपने चंद साथियों को मुकर्रर किया कि उनका इस्तकबाल करें, लेकिन सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई जब आने वाले नजदीक पहुंच गए कि ये सबस लिबास में मलबूस थे। इसीलिए लश्कर वाले अपने आप पर काबू ना पा सके, क्योंकि उन्हें जो नुकसान पहुंचा था सबज पोस्तों से ही पहुंचा था और जिंदगी का पहला मुजाहरा वादी तरदाना की सरजमीन पर रूनुमा हुआ। लश्कर के बेशुमार अफराद उन 6 सब्ज़पोशों पर टूट पड़े थे और उनके जिस्म इस तरह चंदिया चंदिया कर दिए गए कि उनके अज़ा का एक हिस्सा भी किसी के हाथ सलामत ना पहुंचा। और थोरान ये मंजर देखकर इंतहाई दहशत ज़दा हो गया। उसे इसलिए ये अंदाजा हो गया कि उसकी अपनी बस्ती के रहने वाले इस वक्त किस कदर दरिंदा सिफत हो रहे हैं और खून की चाट किस तरह उनके होंठों को लगी हुई है। लेकिन ये ऐसे मामलात नहीं थे जिनमें चश्मे पोशी से काम लिया जाता। चुनाचा वो आगे बढ़ा और उसने लोगों को खबरदार करते हुए कहा, ये क्या हमाकत है शस्ता के लोगों, क्या तुम सरदार की हैसियत को भूल चुके हो? हमें माफ करना मुअज़्ज़ज़ सरदार, हकीकत ये है कि हम उन सब्ज़पोशों को देखकर अपने आप पर काबू ना पा सके। हमारी आंखों के सामने उन मासूम लड़कियों की लाशें हैं जिन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया गया और वो हमारी अपनी बेटियां और अपनी बच्चियां थी और सब्ज़पोश हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ हों जो हमारे सामने आए। हमें उन सब्ज़पोशों से बेपनाह नफरत हो चुकी है। हम इन सब्ज़ वालों को रोए जमीन से हमेशा हमेशा के लिए गुम कर देना चाहते हैं जो हमारी बेटियों के कातिल बने। मैं जानता हूं, लेकिन तुम ये भी जानते होगे कि जादूगरों के हरकारे ऐसे ही लिबास में मलबूस होते हैं और यकीनन ये लोग उनकी जानब से कोई पैगाम लेकर आए होंगे। उनकी खामोशी हमारे लिए हैरतनाक है और मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने इस कदर खामोशी इख्तियार की। मुझे तो अब इस बात का खौफ है कि हो सकता है उन्हें पहले से शस्ता में होने वाले इन वाकयात का इल्म हो। तो तेरा क्या ख्याल है मुअज़्ज़ज़ सरदार, क्या ये मुमकिन नहीं है कि सब्ज़पोशों ने यहाँ आकर वो सब तफसीलात बताई हों? आखिर वादी शस्ता में सब्ज़पोशों ने जो मज़ालिम किए थे उसके बाद वो हमेशा में क्यों नजर ना आते? साफ ज़ाहिर था कि वो ये जानते थे कि अब उनसे बात पुरस होगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, सजाएं भी दी जाएंगी। इस लिहाज से वह वहां से रूपोश हो गए और अब उन्होंने जादूगरों की आबादी को ये बात जरूर बताई होगी। इसका मकसद है कि जादूगरों की आबादी में जंग की तैयारियां कर ली गई होंगी। थोरान ने आहिस्ता से कहा, ताहम तुम लोग उसके लिए तैयार रहो। हो सकता है जादूगर रात की आखिरी पहर हम लोगों पर हमला आवर हों। हमें से हर शख्स उस वक्त तक नींद हराम है जब तक हम अपना ये मकसद पूरा ना कर लें। थोरान पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक सरदार की हैसियत से ये हुक्म देता हूँ कि अब अगर इधर से कोई कासद के तौर पर यहाँ आए तो कम अज कम मुझे उससे गुफ्तगू करने का मौका देना और अपने जज्बात को काबू में रखना। ठीक है, इसके बाद तुझे इस किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि थोरान उन लोगों का हमनवा था और उनके साथ हर किस्म का ताउन कर रहा था, इसलिए उन्हें भी थोरान की जात से कोई इनहराफ ना हुआ। उसके बाद नए कासदों की आमद का इंतजार किया जाने लगा।
लेकिन ऐसा ना हुआ और वक्त गुजरता चला गया। फिर जब जादूगरों की जानब से और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थोरान ने अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। चारों तरफ से जादूगरों की वादी की जानब पेश कदमी शुरू हो गई और दूसरी जानब शोर शर की आवाजें बुलंद होने लगी। जादूगर अपनी बस्ती में मैसूर हो गए थे और हैरान भी थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन शायद उन 6 कासदों की मौत के बाद किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि आगे आकर सूरत हाल का तज्जिया करने की कोशिश करे। वो सब खौफजदा हो गए थे। थोरान उन सब से आगे आगे अपने लश्कर की रहनुमाई कर रहा था। गारथा अकब में थी और लश्कर के लोग पूरी तरह दीवानगी का शिकार नजर आ रहे थे। तब जादूगरों ने सामने आने ही आफियत समझी और जादूगरों का एक गिरोह आगे बढ़ा। उनके जाहो जलाल का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खौफजदा नजर आ रहे थे। जादूगर ने एक कतार बनाई और उनमें से एक नुमाइंदे के तौर पर सामने आया। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, शस्ता के बदनसीब इंसानों, समझ में नहीं आता कि तुम पर यह दीवानगी कैसे तारी हुई। हमें इस बात का इल्म है कि तुम हमारी जानब रवाना हो रहे हो और यहाँ कोई ऐसा इरादा लेकर आए हो जो खतरनाक हो। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है बेवकूफ लोगों। अब तक तुमने शस्ता की आबादियों में बल्कि सरजमीन तरदाना पर जिस तरह अपना तसल्लुत कायम रखा है, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। थोरान बड़ी हिम्मत करके बोला और जादूगरों के चेहरे हैरत से सिकुड़ गए। ए अहमक, बेवकूफ, पता नहीं वो कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर तो इस हद तक गुफ्तगू करने पर आमादा हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना सिर्फ तेरी बल्कि वादियत तरदाना की हर शख्स की मौत आई है कि उसने इस तरह जादूगरों की आंखों में आंखें डालकर बात की है। अभी तो हम ये नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ और हमारे लिए ये जानना जरूरी है। लेकिन इसके बाद हमारी जन्म से जो रद्द अमल होगा उसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। थोरान के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, अक्लमंद वही है, यही मेरी बीवी कहती है कि जो दुश्मन को किसी कार्रवाई का मौका ना दे। तुम लोग क्या समझते हो, क्या तुम्हें वो सब कुछ करना आता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने है? अगर अपने जादू के ज़हर अमल ला सकते हो तो इसी वक्त इसका इजहार करो, वरना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। और अगर तुमने ऐसा भी ना किया तो फिर हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद निहायत बेइज्जती के साथ तुम्हें घसीटते हुए शस्ता की सरजमीन पर ले जाएंगे। अब तो जादूगरों के जिस्मों में पसीनों में डूबना शुरू हो गए थे। शस्ता के सरदार से ऐसी गुफ्तगू का तस्वर वो ख्वाब में भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो कुछ था निगाहों के सामने था और अंदाजा ये हो रहा था कि थोरान जो कुछ कह रहा है वो कर डालेगा। ताहम उन्होंने हिम्मत करके कहा, तबाही और बर्बादी तेरा मुकद्दर बन चुकी है थोरान, और अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि इसके बावजूद हम तुझ पर रहम करें। चुनाचा तैयार हो जा। ये गालबन गीडर फपकी थी जो जादूगरों की जानब से दी गई, क्योंकि अमल के लिए उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसे फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इस तरह उन्होंने एक और नादानी की कि अपनी जानब से किसी अमल के आगाज का ऐलान करके थोरान को ही नहीं बल्कि आने वालों को यह मौका दे दिया कि इससे पहले कुछ कर डालें। और नतीजा बहुत भयानक हुआ था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शस्ता के दीवाने उन पर टूट पड़े। सब पोशों को एक एक करके हलाक कर दिया गया। और ये दूसरी बात थी कि जादूगरों पर हमला नहीं किया गया और सिर्फ उन्होंने सिर्फ इसी पर इत्तफा की कि जादूगरों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको पाया जंजीर कर लिया गया। सबज पोशों का नामो निशान मिटा दिया गया। सरजमीन तरदाना पर जब खून बहा तो इस तरह के सब्जाजार लालाजार बन गया और चारों तरफ इंसानी जिस्म तड़पते हुए नजर आने लगे। अब तो जादूगरों के भी हवास गुम हो गए थे। वो ये जान नहीं पाए थे कि ये जोशो खरोश किस लिए पैदा हुआ, लेकिन जानने का वक्त भी नहीं था। अब तक उन्होंने सर बुलंद होकर जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी और अब उन्हें अपने ऐशो आराम की कीमत अदा करनी थी। थोरान ने जब ये देखा कि आने वाले लश्कर में से किसी एक शख्स का भी कोई नुकसान नहीं हुआ और जादूगर जो कुछ कहते रहे थे उसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ साबित हुए, यानी वो तो ये भी ना कर सके कि सबज पोशों में से किसी को जंग करने के लिए आमादा कर सकते, और जो कुछ होना था वो आसानी से हो गया। थोरान की भी हिम्मत बढ़ गई और उसने बड़े पुरमसरत अंदाज में अपनी फतेह का ऐलान कर दिया। इस तरह जादूगरों की बाजी तवील अरसे के बाद उन लोगों के कब्जे में आ गई जो जादूगर नहीं थे। वहां उनकी रिहायश गांव को हैरत की निगाह से देखा गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। थोरान गार्थावर्था और दीगर लोगों के साथ जादूगरों की रिहायश गांव का जायजा लेता रहा। गार्थावर्था खुद भी हैरान थी।
यहाँ उन लोगों ने जो कुछ कर डाला था वो नाकाबिले यकीन था और समझ में नहीं आता था कि ये जादूगर क्या बला थे और उन्होंने अपने लिए क्या क्या आसाइयां ना मुहैया कर ली थी। बल्कि अब तो ये अंदाजा हो रहा था कि सरजमीन तरदाना पर जो कवानीन मुसल्लत किए गए हैं वो वहां रहने वाले आम लोगों के लिए थे, वरना इन जादूगरों की रिहाइश गांव में खुराक के इतने ज़खायर थे कि सदियों के लिए काफी हों। इसका मकसद है कि सिर्फ उन लोगों को कनात पर आमादा किया गया जो तरदाना के आम बशिंदे थे। यूं जादूगरों के खिलाफ दिलों में जो नफरत पैदा हुई, हर किस्म की तफसीलात सामने आने के बाद उसमें बेपनाह इजाफा हो गया था। दूसरी जानब गार्थावर्थ ने अपने तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी। उसने कहा, थोरान क्या अब तो सलानूबिया की जानब रुख नहीं करेगा? क्या तुझे इस बात का इल्म है कि सलानूबिया कितने मुहाफिज हैं और वो किस तरह उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? थोरान चौंक कर बोला, हाँ, तूने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। हमें सलानूबिया की जानब भी रुख करना चाहिए और जो कुछ फासले पर एक जगह नजर आ रही है वही सलानूबिया की रिहाइशगाह हो सकती है। आज जल्दी चल, हम इस जानब चलते हैं। सलानूबिया को हमारे कब्जे में आ जाना चाहिए ताकि उसके बाद हर किस्म की साजिश का अमकान खत्म हो जाए। गार्था ने अपने साथ कुछ नौजवानों को भी लिया ताकि अगर उनकी तरफ से किसी किस्म की मदाफती कार्रवाई हो तो उसका मुकाबला किया जाए और उसके बाद उन लोगों का रुख सलानूबिया की रिहाइशगाह की जानब था। शाबान ने गार से बाहर आकर उस जादूगरों की आबादी की तरफ देखा। दर हकीकत वहां बड़ा हंगामा था। कुछ और आगे बढ़ा तो वो लोग नजर आए जो मसला थे और वो चारों तरफ से जादूगरों की बस्ती को घेर चुके थे। शाबान के अंदर तजस्सुस बेदार हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। आगे बढ़ा और उनके करीब आ गया, लेकिन ये वो लम्हात थे जब जादूगरों के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे और अहले शस्ता बफरे हुए थे। उससे कबल के शाबान को सूरत हाल मालूम हो, वहां हंगामा बर्पा हो गया। शाबान पीछे हट गया। जो कुछ हुआ था वो उसके लिए बड़ा हैरान कुन था। शस्ता के बफरे हुए लोग जादूगरों के हरकारों को मार रहे थे। फिर शाबान ने जादूगरों की गिरफ्तारी देखी, लेकिन उसके फौरन बाद उसने उसे देखा जिसे देखने की तवक्का नहीं थी। ये गार्था थी, लेकिन इस शान शौकत से जो बेमिसाल थी, उसके साथ सैंड्रा भी थी। शाबान की आंखें हैरत से फट गईं। वो पागलों की तरह उन्हें देखता रहा। फिर तजस्सुस उसे उनके करीब ले गया और उसने सोचा कि क्या उम्दा वक्त है। गार्था खुद को सलानूबिया बनाना चाह रही है और उसका रुख सलानूबिया के गार की तरफ था। शाबान ने वहां से छलांग लगाई। उसी वक्त उसे हवाओं की मदद दरकार थी। एक लम्हा देर हो जाती तो सब कुछ बिगड़ जाता। हवाओं ने उसे पलक झपकाते मंजिल पर पहुंचा दिया। सलानूबिया को अपनी खादमाओं से पता चल गया था कि जादूगर पर हमला हुआ है और सबजपोशों को कत्ल किया जा रहा है। खादमाएं मजीद खबरें लेने निकल पड़ी थी। तब शाबान उसके सामने पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें सूरत हाल का इल्म हुआ है? तू सलामत है? मुझे तेरा खौफ था। मैं ठीक हूँ मेरी जिंदगी, मगर आखिर किस्सा क्या है? अहले शस्ता जादूगरों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, यही सुना है मैंने, मगर ये कैसे मुमकिन है? ये हो चुका है। और क्या? थोरान की महबूबा सलानूबिया बनना चाहती है। शस्ता का थोरान? हाँ, और शायद वो आ गए। शाबान को बाहर आवाजें सुनाई दी और उसने सलानूबिया का हाथ पकड़ लिया। खुद को मेरे कहने के मुताबिक जुम्बश दे, यहाँ पाँव रख, अब यहाँ। अपने बदन को जुम्बश दे और इस तरह, और अब यहाँ। शाबान अपने जावियों में लपेटने लगा। सलानूबिया कुछ न समझ सकी थी। इस तरफ सिमट जा, इस तरफ। शाबान एक महफूज पनाहगाह हासिल कर ली। वो सलानूबिया को आम निगाहों से महफूज कर चुका था और उसी वक्त गार्था अंदर घुस आई। उसकी हदायत पर हर कारे सलानूबिया को तलाश कर रहे थे। फोराल पेशकश था। गार्था उसी गार में आ गई। कुछ देर के बाद फोराल भी आ गया। वो मौजूद नहीं है। सलानूबिया फरार हो गई। फोराल ने कहा, आखिर कहाँ? पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता। मुझे उसकी लाश चाहिए। अब मैं सलानूबिया वक्त हूँ और ये ऐलान मैं सलानूबिया की लाश पर करूंगी। मैं जाता हूँ। फोराल बाहर निकल गया। शाबान ने सलानूबिया के बदन में थरथरी देखी। वो शिद्दत खौफ से कांप रही थी। उसने सलानूबिया के कान में सरगोशी की, तू खौफजदा है? हाँ, ये खौफनाक औरत मुझे कत्ल कर देगी। तेरा बाल भी बीका ना कर सकेगी और ये अच्छा हुआ कि मुझे उलझनों से ना गुजरना पड़ा, वरना फैसला खुद ब खुद हो गया। क्या फैसला?
ये कि तू मेरी है, आ मैं तुझे बाहर ले चलूं। शाबान ने उसे आगे खींचा और वो लर्ज गई। वो सामने मौजूद है, खामोशी से मेरे पास आ जा, वो तुझे ना देख पाएंगे, इसलिए कि तू जावियों में पोशीदा है। मैंने तुझ पर अमल कर दिया है और वो जावियों का अमल था, आप मुझ पर एतमाद कर। ये क्या कहा तूने, मेरे हाथ तेरे हाथ में हैं और मैं जिंदगी का खौफ करूं? सलानूबिया ने कहा और वो मर्दाना वार बाहर निकल आई। दोनों उनके दरमियान से निकले। गारों से बाहर खुली फिजा में आकर उसने हैरतो खुशी से कहा, क्या तू जावियों का जादूगर है? मैं सिर्फ तेरा परवाना हूँ और अब मैं तुझे जादूगरों की बस्ती की जानब नहीं ले जाऊंगा। वहाँ खून के दरिया बह रहे हैं। अब तुझे इस बस्ती से सरोकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन सब ने मुझे गैर इंसान बना दिया था और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ क्योंकि शायद मैं ज्यादा पैदल नहीं चल सकूंगी। दफतन शाबान ने झुककर उसे अपने मजबूत पाँव में उठा लिया। सलानूबिया फूल की मानत थी, उसका चेहरा गुलाबी हो गया। शाबान के कवि जिस्म के लमस ने उसे सहरज़दा कर दिया था। शाबान उसे बाजुओं में समेटे लंबी लंबी छलांगे भरने लगा और अचानक सलानूबिया को महसूस हुआ कि जमीन कुछ नीचे जा रही है और फिजा की वसतों में बुलंद होती जा रही है, ऊंची और ऊंची और ऊंची। पहले उसने सोचा कि शायद इस लमस का सहर है जो वो खुद को हवाओं में बुलंद होता हुआ महसूस कर रही है। इस ख्याल से उसने नीचे जमीन देखी, मगर जमीन तो बहुत गहराइयों में थी। उसने हैरत और मसरत से भरपूर लहजे में कहा, क्या तू हवाओं का जादूगर भी है? कुछ इस अंदाज से उसने सवाल किया था कि शाबान के हलक से कहका आजाद हो गया। उसने कहा, मैं तुझे बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ तेरा परवाना हूँ, मगर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? तू मुझे बाजों में लेकर परिंदों की तरह उड़ रहा है। जमीन कितनी गहराइयों में चली गई है, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। आंखें बंद कर ले सलानूबिया, ऐसा करूंगी तो तेरा चेहरा निगाहों से उजल हो जाएगा। सलानूबिया ने अपनी परेशानी का इजहार किया। तो फिर तू खुद को मेरी बाजुओं में महफूज समझ, मेरे महबूब, मेरी जिंदगी। सलानूबिया उसके सीने से सर टिका दिया। शाबान का कोई फैसला नहीं कर सका कि उसे फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा वही हैरानी का बायस था, लेकिन गार्था को देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया था कि शस्ता में यही सब कुछ होना था। खून की देवी किसी जानब रुख करे और वहां खून रेजी ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात इसके साथ सैंड्रा की मौजूदगी थी, जिसके बारे में शाबान को कुछ पता नहीं था कि ये तमाम बातें थी। लेकिन अपनी मंजूर नजर अपने दिल की दुनिया को अपने साथ देखकर उसे जिंदगी की सारी खुशियां अपने दामन में सिमटी हुई महसूस हो रही थी। ताहम वो तरदाना के मफादात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये देखना चाहता था कि गार्था आइंदा इकदामात क्या होते हैं। सलानूबिया के हसूल के बाद उसे सोबेरा वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन वो जरा मुख्तलिफ फितरत का मालिक था। अपने मंसूबे के बावजूद उसका जी ना चाहा कि वो सोबेरा के रहने वालों को तनहा छोड़ दे या सस्ता में ये ना देखे कि गार्था ने अपने पंजे किस हद तक जमीन में गाड़ दिए हैं। ये औरत अगर तरदाना की तकदीर पर हावी रही तो एक दिन वो आएगा जब तरदाना में खून के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसका फैसला करने के बाद तरदाना की सरजमीन को छोड़ देना ज्यादा मुनासिब था। चुनाचा उसकी निगाहें कोई ऐसी जगह तलाश कर रही थी जो जादूगरों की बस्ती के फासले पर हो और ऐसी हो कि उसे महफूज समझा जाए। तब उसे वो जगह याद आई जहां उसने सवास को छोड़ा था। सलानूबिया का प्यार उसे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर रहा था और सवास बेचारा भी उसी जिद में आ गया था। शाबान को बेहद अफसोस था कि उसने सवास को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर उसने ये पहला काम किया था जिसका उसे थोड़ा बहुत अफसोस था। वह उस गार की जानब जल पड़ा जहां सवास क़याम पजीर था। गार में उसका नामो निशान नहीं था। सलानूबिया यहाँ आकर सकून की गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी अकीदत और मोहब्बत भरी निगाहें अपने महबूब का जायजा ले रही थी। उसने कहा, कैसी अनोखी बात है कि तू दोहरा जादूगर है। एक तरफ तूने जावियों की जादू को अपनी तहवील में लिया और फिर हवाओं का जादू भी तेरे पास मौजूद है। तुझ जैसा तो वादी तरदाना में शायद दूसरा ना हो, लेकिन
लेकिन अभी मेरे दिल की तशंगी बुझी नहीं है। मैं तुझसे तेरे बारे में और भी सवालात करना चाहती हूँ। तू मुझे अपने बारे में तफसील से बता। यहाँ तो मौजूद है तो मुझे भी सुकून है। अगर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिल जाएं, तो उसे फिर खुशियों से भी नफरत महसूस होने लगती है। और मैं उसी एहसास में थी कि मैं जादूगरों की कैदी थी। तूने ना सिर्फ मुझे उनकी कैद से निकाला, बल्कि अपने दिल की दुनिया में आबाद भी किया। तेरा शुक्रिया शाबान। शाबान ने मोहब्बत भरे अंदाज में उसका हाथ उठाया और अपने होंठों से लगा लिया। फिर उसने कहा, सलानूबिया मेरी जिंदगी, मुख्तसर अल्फाज में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं क्या हूँ। आज जब तरदाना दो हिस्सों में तकसीम है, तो एक का नाम सोबेरा और दूसरे का शस्ता है, तो मेरा ताल्लुक सोबेरा से है। सोबेरा में मेरा बाप थैबूर जिंदगी गुजारता था, लेकिन फिर जादूगरों की साजिशों ने शस्ता और सोबेरा अलग अलग कर दिए और मेरा बाप थैबूर मेरी माँ शकाला के साथ न जाने किस मिशन पर इस महज़ब दुनिया की जानब रवाना हो गया और वहां मुझे जिंदगी मिली। ना जाने और किस तरह समुद्र की आगोश में लहरों में लिपटा हुआ मैं इस दूसरी दुनिया के साहल पर पहुंच गया। वहां के रहने वालों ने मुझे परवान चढ़ाया और फिर एक दिन मैं एक अजीम शान जहाज लेकर इस सिमत रवाना हो गया और आखिरकार यहाँ पहुंच गया। मेरा बाप थैबूर और मेरी माँ शकाला वापस तरदाना में नहीं आए। हो सकता है वहां वो मेरी तलाश में सरगर्दा हूँ। मैं तुझे भी वहां ले जाऊंगा। अब मुझे खलूस दिल से आखिरी बार बता, क्या तू मेरी दुनिया में चलने के लिए तैयार है? तेरी दुनिया तो मेरी दुनिया है शाबान, ये कोई सवाल है? तू अगर इस गार में जिंदगी गुजार देगा तो मैं भी तेरे साथ यही जिंदगी बसर कर दूंगी। तू जहां भी जाएगा वहां मैं तेरे साथ मौजूद होंगी, ये मेरा फैसला है। तो फिर ठीक है, आर्जी तौर पर ये गार हमारा मस्कन है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो खौनख्वार औरत यहाँ क्या इरादे लेकर आई है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि उसने तरदाना की तकदीर अपनी मुट्ठी में जकड़ ली, लेकिन फिर भी ये मेरे बाप की दुनिया है, मेरा वतन है और मैं उसकी बका चाहता हूँ। और ये किसी तौर मुनासिब नहीं होगा कि गारथा अपने मकसद में कामयाब हो जाए। गारथा, सलानूबिया ने सवाल किया। वही खौनख्वार औरत जो हुक्म दे रही थी कि सलानूबिया को तलाश किया जाए और हलाक कर दिया जाए ताकि वो सलानूबिया बन जाए। वो अहमक औरत ये नहीं जानती कि जादूगरों की कैद कितनी तकलीफदा होती है। सलानूबिया ने कहा और शाबान हंस पड़ा। फिर बोला, वो औरत जादूगरों की मौत है। मैं तो यही महसूस करता हूँ कि जादूगर में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने खून बहते हुए देखा है। वहाँ शस्ता के लोग बफरे हुए हैं और न जाने जादूगरों के साथ क्या हो रहा होगा। तो अगर तू मुझे इजाजत दे सलानूबिया, तो क्या मैं कुछ देर के लिए तुझसे जुदा हो जाऊं? तेरी गैर मौजूदगी से मुझे खौफ महसूस होगा। मैं तो यहाँ बिल्कुल ही तन्हा रह जाऊंगा। तेरी हर आरज़ू की तकमील मुझ पर फर्ज है। बेफिक्र रह, मैं यहाँ तेरा इंतजार करूंगी। तो फिर मुझे इजाजत दे ताकि मैं जरा वहाँ के माहौल का जायजा ले लूं कि क्या हो रहा है। तेरी वापसी कब तक होगी? हो सकता है मुझे वक्त लग जाए, शाबान ने कहा और सलानूबिया के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। उसने गमज़दा लहजे में कहा, कहीं यूं ना हो कि मैं इस ख्वाब से जाग जाऊं और मुझे एहसास हो कि जो कुछ मैंने देखा सिर्फ एक ख्वाब था, सिर्फ एक ख्वाब। नहीं, अब ये हकीकत कभी ख्वाब नहीं बनेगी। तो फिर जा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। ये गार तेरे लिए महफूज है और तू दुनिया की निगाहों से और दूर जावियों की कैद में है, समझी? कोई तुझे तलाश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तू मुतमिन रह। शाबान सलानूबिया को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अपनी इस मुतजस्सिस फितरत को भी नहीं दबा सकता था जो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। और फिर तरदाना से दर हकीकत उसे प्यार था। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। अहले शस्ता अपनी तकदीर को काला कर चुके थे, लेकिन सोबेरा का सरदार टेलान था और वो जो कुछ भी था वो उसका भाई था। और शाबान नहीं चाहता था कि टेलान किसी तरह गारथा का शिकार हो। वो जो कुछ करना चाहता था, कोई ऐसा काम कि कम से कम तरदाना को गारथा से निजात मिल जाए। चुनाचा वो गार से बाहर निकल आया और फिर हवाओं के दोष पर वापसी का सफर तय करने लगा। लेकिन जमीन पर एक काला धब्बा देखकर उसे अपना ये सफर मुलतवी करना पड़ा। ये काला धब्बा इंसानी शक्ल ही का था और जब उसने निगाहों के जाविये दुरुस्त किए तो उसे माई माची या तूरना नजर आई और वो हैरत से उछल पड़ा। ये यहाँ कहाँ? तूरना एक इंतहाई पुर इसरार औरत थी, लेकिन शाबान के लिए नहायत काबिल एहतराम।
हवाओं के दोष पर उसका यहाँ तक पहुंच जाना कोई नामुमकिन बात नहीं थी, लेकिन उसी वक्त उसका यहाँ नजर आना शाबान के लिए बहुत ही कार आमद था। उसने फौरन ही जमीन का रुख किया और कुछ देर के बाद तूर्ना के सामने जाहिर हुआ, जो उसे देखकर शिद्दत हैरत से उछल पड़ी थी। ये क्या, न मैं तुझे फिजा में देखा न जमीन पर, फिर ये अचानक तू यहाँ कहाँ से नमूदार हो गया? क्या तूने जावियों का जादू सीख लिया है? तू जावियों के जादू के बारे में जानती है तूर्ना? तूर्ना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मेरे बच्चे, क्या नहीं जानती मैं, लेकिन तू नाकाबिले यकीन है, इतना नाकाबिले यकीन कि अब तो मैं खुद भी तुझ पर शक करने लगी हूँ। शाबान हंस कर बोला, लेकिन यहाँ तेरा कैसे आना हुआ? मैंने अपनी जिंदगी का महवर तुझे बना लिया है, भला अब और क्या है मेरी जिंदगी में तेरे सिवा? तूने मुझे माँ की ममता से आशना कर दिया है, और ममता कैसे गवारा कर सकती है कि तू इतने अरसे उसकी निगाहों से उजल रहे। शाबान ने मोहब्बत से माई माछी का हाथ पकड़ लिया और बोला, तूने मेरे साथ इब्तिदा की थी तूर्ना, और मैं समझता हूँ कि मेरी इंतहा भी तेरे साथ होगी। ऐसे लफ्ज ना कह, मेरी इंतहा की बात ना कर, और ये मेरे लिए खुशी का मकाम है कि वो जो मेरे दिल में था तेरी जुबान से अदा हुआ। सुना जादूगरों की बस्ती में क्या हो रहा है? ऐसे मैंने शस्ता को देखा, अजीब अजीब कहानियां गर्दिश कर रही हैं। वहां तो हाँ, तरदाना की तारीख बदल रही है तूर्ना। तरदाना में एक इनकलाब आ रहा है, और इतनी दिलचस्प बात है ये कि उसकी दुनिया से सिर्फ चंद अफराद यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इनकलाब साथ लाए हैं। मैं खुद भी अपने आप को उन्हीं में शुमार करता हूँ। हुआ क्या है? जादूगरों की बस्ती तबाही का शिकार है, और शायद तरदाना में एक बार फिर से मोहब्बत की बहार आने वाली है। लेकिन वो खूनख्वार औरत जिसका नाम गार्था है अभी जिंदा है, और तरदाना की तारीख में अपना किरदार अदा कर रही है। मैं उसे रोकना चाहता हूँ तरदाना में तूर्ना, और उसके साथ साथ तुझे एक और खबर भी सुनाने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या? तूर्ना ने पूछा। मुझे सलानूबिया मिल गई है। क्या? तूर्ना उछल पड़ी। हाँ, मेरी तकदीर ने, मेरी तलब ने मेरा साथ दिया। सलानूबिया अब मेरी तहवील में है। कहाँ है वो? क्या वो जावियों में लिपटी हुई तेरे पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ फासले पर एक गार में मौजूद है। और तूर्ना, तेरा मिल जाना मेरे लिए खुशबख्ती की इलामत है कि मैं जिस उलझन का शिकार था अब नहीं रहा। कुछ समझी नहीं, मुझे जरा तफसील से बता। शाबान ने मुख्तसर तफसील तूर्ना को सुना दी, और तूर्ना शशदर रह गई। उसने कहा, ये तो वाकई इनकलाब है। जादूगर शायद तरदाना की तारीख में पहली बार मुसीबत का शिकार हुए हैं। क्यों ना होते इस दुनिया का एक जादूगर जो यहाँ अपनी जादूगरी दिखाने आ गया है, यानी गार्था। और सलानूबिया कहाँ है? वो यहाँ से कुछ फासले पर एक गार में मौजूद है, तन्हा है, और खौफजदा है इस बात से कि वो तन्हा है। तूर्ना, क्या तू मेरा एक काम करेगी? अहमक, बेवकूफ, चल मुझे उसके पास ले चल। तू यही कहना चाहता है ना कि जब तक मौजूद ना हूँ मैं उसके पास रहूं। हाँ, तेरा तजर्बा मेरी उम्र से सैकड़ों गुना बड़ा है, लेकिन एक बात मैं तुझे और बता दूं। क्या? वो जावियों की कैद में है, और उसका इस तरह कैद रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि गार्था सलानूबिया बनना चाहती है, और वो सलानूबिया की तलाश में है। सलानूबिया को जावियों की कैद में रहने दे, मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगी। अगर उसे तलाश करने वाले कभी वहां पहुंच गए तो वो सिर्फ मुझे देखेंगे, और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं तो एक तारीकत दुनिया हूँ, और मेरा तुम्हारी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। चुनाचा मैं यहाँ अपनी जिंदगी की सांसें बसर कर रही हूँ। फिर भी ना माने तो मैं वह हवाओं के दोष में अपना घर बना सकती हूँ। सलानूबिया को वो ना देख पाएंगे। ये नहायत बेहतर है। और जावियों में लिपटी सलानूबिया ने शाबान की हदायत के मुताबिक जावियों की कैद से आजाद होकर तूर्ना का इस्तकबाल किया, और तूर्ना ने उसे गले से लगाते हुए कहा, यकीनन अब से कुछ वक्त पहले तू आम इंसानों के लिए नाकाबिले यकीन थी, और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसकी पहुंच तुझ तक होगी। लेकिन ये भी एक इंसान ही का कमाल है कि उसने तुझे मुझ तक पहुंचा दिया। मैं सलानूबिया की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने शाहकान की मोहब्बत की हैसियत से तुझे सीने से लगा रही हूँ। यकीनन तेरा जावियों में पोशीदा रहना ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं तुझे छू कर महसूस करूंगी तू मेरे साथ है। शाबान ने सलानूबिया को तूर्ना के बारे में तफसीलात बता दी, और सलानूबिया ने खुशामदिली से कहा, बिल आखिर तूने मेरे लिए एक ऐसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत का इंतजाम कर दिया जिसका कोई सानी नहीं। शाबान, तेरा शुक्रिया, और हाँ, अब तू जा, मैं ज्यादा पुरसकून रह सकूंगी। शाबान खुद भी पहले से ज्यादा पुरसकून हो गया, और उसने फिजाओं की दोष पर दोबारा जादूगरों की बस्ती का रुख किया ताकि वहां के वाकयात देख सके। जादूगरों की बस्ती में क्यामत आ चुकी थी। गार्था जैसी शैतानी औरत जहां पहुंच जाए, क्यामत तो वहां खुद ब खुद आ जाती थी। शस्ता का थोरान
इस तरह उसके जाल में फंसा था कि अपनी अकल खो बैठा। और अब तरदाना उसके दूसरे हिस्से पर गार्था की अकल हुक्मरान थी। लेकिन गार्था को सबसे ज्यादा तरद्दुद इस बात का था कि आखिर सलानूबिया कहाँ गई। इन तमाम लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शदीद अज़ियतें दी जा रही थी जो उसकी खादमाएं थी। उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर सलानूबिया कहाँ है। सब रो रो कर एक ही जवाब देती थी कि उन्होंने उसी गार में उसे छोड़ा था जहां वो फरूकश थी। वो नहीं जानती कि अब वो कहाँ है। बहरहाल गार्था उससे ज्यादा उनसे और क्या पूछती, लेकिन उसने फौरान को हुक्म दिया था कि वो सलानूबिया को तलाश करे। और फौरान के आदमी चारों तरफ बिखर कर दूर दूर के इलाकों में गार्था ने चारों तरफ से अपने हिसार को मजबूत कर लिया था। बस एक ही मुश्किल थी उसे कि आखिर सलानूबिया कहाँ गई। सैंड्रा अपनी आंखों से उस खौनख्वार औरत का कारनामा देख रही थी और लर्ज रही थी कि औरत के रूप में ये कैसी भयानक चीज मौजूद है। और उसी भयानक चीज से इंतकाम लेने के लिए उसने अपने आप को जिंदा रखा था। सैंड्रा को वक्त का इंतजार था। बहरतौर पहला चांद गुजर गया, दूसरा सूरज निकला। गार्था ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अहले शस्ता को खुशखबरी रवाना कर दी गई और थोरान ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जादूगरों की बस्ती की जानब तलब किया था। और वो खुद वापस जाना चाहती थी क्योंकि जादूगरों की बस्ती में लाशें सड़ रही थी और वो इस माहौल से निकल जाने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन सबसे बड़ा काम सलानूबिया की तलाश थी जो उसके जहन में कांटे की तरह चुभ रही थी। शस्ता वालों ने ये दिलचस्प बातें सुनी तो तकरीबन सारे का सारा शस्ता जादूगरों की आबादी की जानब उबड़ पड़ा। हालांकि तवील सफर था, दुश्वार गुजार और मुश्किल, लेकिन लोग इस तिलस्मे राज को देखना चाहते थे। यूं 3 सूरज और 3 चांद गुजर गए। गार्था सलानूबिया की तलाश में मायूस हो गई थी, लेकिन ये जानती थी कि अब इन हालात में अगर सलानूबिया कहीं जिंदा भी है और कहीं छुप भी गई है तो भला कौन है जो उसके नाम के साथ आगे बढ़कर थोरान से टक्कर लेगा। थोरान की पुश्त गार्था थी, क्या मजाल थी किसी की कि उसको जहर कर लेता। चुनाचा उसने थोरान से तन्हाई में कहा, तरदाना के वाहिद हुक्मरान, तूने देखा कि मेरी कोशिशों ने मुझे क्या मकाम दिया, लेकिन अब उन जादूगरों का फैसला कर देना जरूरी है। शैतान और सांप जितनी देर तक जिंदा रहेंगे खतरे बने रहेंगे। उनका जहर किसी भी लम्हे हमारे लिए नुकसानदा हो सकता है। तो उनके बारे में तेरा क्या फैसला है? थोरान ने पूछा। जिस चीज से खतरा हो उसका वजूद मिटा दिया जाए। जादूगरों का नामो निशान अब तरदाना की सरजमीन पर बाकी नहीं रहना चाहिए। तो क्या उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा? थोरान ने लर्ज कर पूछा। तू खौफजदा है? नहीं, मैं सबसे ज्यादा खौफजदा तुझसे हूँ, थोरान ने मुस्कुराकर कहा। मुझसे? हाँ, किसी भी लम्हे तुझे नाराज कर देने का मतलब ये है कि मौत, सिर्फ मौत। मैं तेरे लिए 1000 बार मरने को तैयार हूँ। तेरे ही लिए तो ये सब कुछ किया है और अब तू देख जादूगरों का इक़्तिदार खत्म हो गया। कौन है जो तेरी आवाज से आवाज ना मिलाए? एक शख्स और है, इस शख्स के साथ हजारों आवाजें हैं। कौन? गार्था ने गुर्राकर कहा। सोबेरा का टैलान। गार्था के होंठ भींच गए। उसने कहा, तो तू क्या समझता है आने वाले वक्त में सोबेरा रहेगा? नहीं, अगर तू चाहेगा तो सरजमीन तरदाना का नाम बदल कर शस्ता रख दिया जाएगा और इस पूरे शस्ता का सरदार सिर्फ थोरान होगा। ये सलानूबिया का हुक्म है। मैं ये बात सोच रहा था कि अब तुझे सलानूबिया का ताज पहना दिया जाए। क्या ख्याल है तेरा? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। सलानूबिया की हैसियत से मैं तरदाना की रूहानी पेशवा बन जाऊंगी और तू सरदार जो मेरे अहकामात पर अमल करेगा। और सुन, बीवी रूहानी पेशवा होगी और शोहर सरदार, तो फिर किसी तीसरे आदमी की कोई गुंजाइश बाकी रहेगी? हरगिज नहीं, मगर टेलान। वो मेरा खेल है। जब मेरा एक खेल कामयाब हुआ तो तू इत्मीनान रख कि जो खेल मैं खेलूंगी उसमें कामयाबी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता जादूगरों से निजात हासिल कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जादू अगर रूबे अमल आ गया तो उसे समझने के लिए वक्त दरकार होगा और मैं नहीं चाहती कि इनमें से कोई कामयाब हो जाए ताकि दूसरे जादूगर बच जाए। जरा गौर कर थोरान, अगर ये जादूगर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो तू जानता है कि उनका रुख सुबेरा की तरफ होगा। ये वहां अपना इक़्तिदार कायम करेंगे, अहले सुबेरा को ताकत बख्शेंगे और उसके बाद वो शस्ता का रुख करेंगे। उनका तूफान इसी से मत बढ़ेगा। वैसे एक बात तो बता कि शस्ता और सुबेरा की आबादी में कितना फर्क होगा?
शस्ता के मुकाबले में सोबेरा की आबादी कुछ भी नहीं है। यूं समझ ले 1 और 4 का फर्क होगा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तूने। बिलाशुबा इंसानी कुव्वत भी एक हैसियत रखती है। जबकि शस्ता का तूफान सोबेरा की जन्म रुख करेगा तो सोबेरा के लोग सैलाब में ही बहने वालों की तरह बह बह कर समुद्र में जा गिरेंगे, और जो हमारी पनाह में आ जाएगा हम उसे शस्ता की आबादी में बनाएंगे। क्या समझा? मगर जादूगर, हम जादूगरों की मौजू से हट रहे हैं, तो फिर तेरा क्या ख्याल है? शस्ता वाले यहाँ पहुंच जाएं तो उनकी मौजूदगी में तू मेरे सलानूबिया होने का ऐलान करेगा और उसके बाद मैं जादूगरों के कत्ल का हुक्म दूंगी। मेरे साथी फोराल वगैरह इस काम के लिए मौजू हैं। उन्होंने हर लम्हे मेरी मकसद की तामील की है। थोरा ने दिल ही दिल में शदीद खौफ महसूस किया, लेकिन इस खौफ का एहसास जाहिर करना मुनासिब नहीं था। वैसे भी गार्था पर उसे मुकम्मल एतमाद था। शस्ता के लोगों के सैलाब का रुख जादूगरों की आबादी की जानिब था, और फिर जहां तक नजर पहुंचती थी इंसान ही इंसान नजर आते थे। जादूगरों की आबादी को हैरत से देखा जा रहा था। क्या कीमती साजो सामान यहाँ मौजूद था। जादूगर ने अपनी ममलकत कुछ इस अंदाजे से कायम की थी कि देखने वालों को यकीन न आए, लेकिन शस्ता के लोग आज उस तिलस्मी आबादी को देख रहे थे जो बेशक गार्था की मौजूदगी की वजह से खदा में तब्दील हो गई थी, लेकिन इस खदा की बहार भी लाजवाब थी। गार्था ने अपने लिए सबसे शानदार रिहाइशगाह मुंतखब की जो जादूगरों के पास होती थी, और यहीं से वो अपने अहकामात सादर कर रही थी। तरदाना के एक हिस्से से लाशों को साफ करके एक बड़े गड्ढे में फेंक कर गड़ा मट्टी से भर दिया गया। जादूगरों की कैद का दायरा हमेशा की मानद तंग था और वो इंतहाई बेकसी की जिंदगी गुजार रहे थे। जब अहले शस्ता वहां पहुंच गए तो थोरान ने उन सबको जमा करके बिल आखिर गार्था वर्था की हिदायत के मुताबिक सलानूबिया का ऐलान किया। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर कहा, शस्ता के रहने वालों, जादूगर ने हमें अपनी मेराज समझ लिया था। वो न जाने कब से हम पर हुक्मरान थे, लेकिन ये एक हकीकत है कि जादूगर ही थे जिन्होंने तरदाना की जमीन को आपस में तकसीम कर दिया और दरदाना पर जंग वजदल के बादल लहरा दिए। हालांकि हमारी जमीन सुकून का समंदर थी, हम सब यहाँ मिलकर रहते थे, लेकिन हमारा मिलजुल कर रहना जादूगरों को पसंद नहीं था। अगर वो हमारे जहनों में इंतशार बर्पा ना करते तो भला उनका काम कैसे चलता। हम जादूगरों के ज़हरे असर आते चले गए, यहाँ तक कि तरदाना 2 टुकड़े हो गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हमारी उस पुरसकून जमीन पर नफरतों का बीज बोया गया और ये सब जादूगरों का किया धरा था। यहाँ से मुतमन होने के बाद जादूगरों ने जंगी वजदल का मज़ाइम कायम कर रखा और उसके बाद अपने हरकारों को हमारे लिए मौत का फरिश्ता बना दिया। आप लोगों ने देखा कि सबज पोश किस कदर दरिंदे थे, जिधर निकल जाते थे हमारे लिए मौत का पैगाम बांटते फिरते थे और हम सब उनके सामने बेबस थे। हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ आवाज उठा सके। सलानूबिया उनकी महकूम थी। हालांकि सलानूबिया का मकाम बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है और उसकी बात हरफ आखिर कहलाती है, लेकिन वो सलानूबिया भला हमारे लिए क्या आवाज उठा सकती थी जो जादूगरों की तख्लीक हो और जो खुद भी जादूगरों की गुलाम हो। चुनाचा सलानूबिया का सहारा भी हमारे किसी काम नहीं आ सका। मैं ये कहता हूँ तुमसे शस्ता वालों कि क्या सलानूबिया को ऐसा ही होना चाहिए था? क्या उसे हमारी खबरगिरी नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसे जादूगरों को नहीं रोकना चाहिए था? रोकना चाहिए था। हर तरफ से आवाजें आई थी। तो जो तू सलानूबिया ना कर सके, क्या उसे सलानूबिया कहलाने का हक है? बिल्कुल नहीं। मजमा ने फिर आवाज बुलंद से कहा। जब जादूगरों पर मुसीबत आई तो सलानूबिया अपना रास्ता इख्तियार करके यहाँ से भाग गई और अब इस सरजमीन तरदाना पर कोई सलानूबिया नहीं है। तुम लोग गौर करो, क्या सलानूबिया के बगैर हम ये बरकतें नादल हो सकती हैं? क्या ये जमीन सलानूबिया के बगैर समुद्र की गिरफ्त से महफूज रह सकती है? वो जो समुद्रों को चढ़ दौड़ने से रोके हुए हो, वो जो बुराइयों के तूफान को टालती रही हो, अगर हमारे साथ ना हो तो क्या सरजमीन तरदाना का वजूद बरकरार रह सकेगा? हरगिज नहीं। तो फिर मैं ऐलान करता हूँ कि सलानूबिया हमारे दरमियान मौजूद है। वो सलानूबिया जो हमारी हिफाजत करना जानती है, वो सलानूबिया जो हमें जादूगरों के तिलस्म से निकाल सकती है, वो सलानूबिया जो हमारी इज्जतों को महफूज रख सकती है। वो उसकी बुराइयों से रोक दिया गया है।
वरना ये होता कि शस्ता के रहने वाले अपनी बेटियों को जमीन की गहराइयों में छुपाते फिरते, और जो कुछ आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो अपनी इन्हीं जादूगरों का काम था। लेकिन सलानूबिया ने जादूगरों को नाकाम बना दिया और आज वो सलानूबिया आपके सामने आती है। आप उसे खराज तहसीन पेश कीजिए, आप उसे अपना रूहानी पेशवा मानिए। अहले शस्ता, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर मैं सलानूबिया को आपके सामने लाऊं तो क्या आप मेरा साथ देंगे? हम सब तुम्हारे साथ हैं सरदार, तुम हमारे रहनुमा हो, तुम हमारे सरदार हो। तो फिर सलानूबिया का ताज गार्था के सर पर रखा जाता है। ये काम मैं अपने हाथों से सर अंजाम दूंगा। गार्था को बुलंद जगह लाया गया और उसे सलानूबिया का एजाज बख्शा गया। अहले शस्ता के खुशी के गीत गाए, सब सलानूबिया की खिदमत में खराज तहसीन पेश करने लगे और उन्होंने खलूसे दिल से उसे अपना रहनुमा मान लिया। गार्था वर्था मुस्कुराती निगाहों से उस माहौल को देख रही थी। कुछ फासले पर सैंड्रा मौजूद थी। गार्था ने सरगोशी के अंदाज में कहा, दुनिया का कोई खिता हो, इंसानों की कोई आबादी हो, गार्था उसे अपना गुलाम बुना लेती है। तुमने देखा कि एक बेवकूफ शाबान था, तुमने उस पर अपना हक समझा था, जबकि तुमने ये देख लिया कि सलानूबिया तो हर इंसान पर अपना हक रखती है। वो जिस जानब नजर करे किसकी मजाल है कि वो उसे अपना ना समझ ले। सैंड्रा ने गर्दन खम करते हुए कहा, जो गुजरनी थी सो गुजर गई। मैं तुम्हें सलानूबिया बनने की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि कुछ अरसे कबल मेरे और तेरे दरमियान एक फर्क मौजूद था, लेकिन तूने अपनी हसीन फितरत से वो फर्क मिटा दिया। सलानूबिया को इस के महल तक पहुंचा दिया गया। खाद में उसकी खिदमत पर मामूर कर दी गई। सलानूबिया ने कहा कि कल के दिन जब सूरज निकलेगा तो वह जादूगरों के बारे में फैसला सुनाएगी। जादूगर बुरी तरह बेचैन थे, परेशान थे। सलानूबिया को थोरान ने खराज तहसीन पेश किया था और गार्था ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। फिर वो कहने लगा, कल सलानूबिया थोरान के इख्तियारात का ऐलान करेगी और अपने आइंदा मंसूबे बताएगी। थोरान ने खुशी से मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और कहा, मेरी तो पहली ख्वाहिश यही थी कि तुझे सलानूबिया का मकाम दिलवाऊं। अलबत्ता वो रात जादूगरों पर बहुत भारी गुजरी थी। वो एक दूसरे से सवाल करते रहे थे कि अब क्या होगा। वो शैतान औरत जो एक शैतानी दुनिया से आई थी, उनके तमाम कोशिशों को नाकाम बना चुकी थी और उस बात को हर जादूगर समझ चुका था। हवा भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। दूसरी सुबह जादूगरों की बस्ती के वसीउ अरीज मैदान में सलानूबिया के लिए एक तख्त रखा गया और मक्ते मुकर्रा पर सलानूबी इस तख्त पर जलवागर हो गई और उसने अहले शस्ता को मुखातब करके कहा, शस्ता के रहने वालों, जादूगर तुम्हारी जिंदगी पर एक बोझ थे। सरदार थोरान ने उनके बारे में तुम्हें जो तफसीलात बताई, उनमें से एक एक तफसील सच पर मबनी थी। जादूगरों का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हारी मासूम शख्सियतों को दागदार करें, तुम पर हुक्मरानी करें। एक जादूगर को जिंदगी से महरूम कर दिया जाए, ये मेरा पहला हुक्म है, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खुशखबरियां बखेर दूंगी। लोग जो जादूगरों से पहले ही नाला थे, इस तरह जादूगरों पर चढ़ दौड़े कि वह बेचारे उनके पैरों तले ही कुचल कर मर गए। एक भी जादूगर जिंदा नहीं बचा था। इसी तरह तरदाना की सरजमीन पर एक नई तारीख का आगाज हुआ, जबकि ये तारीख सदियों से तरदाना की सरजमीन का एक हिस्सा थी कि जादूगर बरतर हैं, सलानूबिया अव्वल है और बाकी लोग उनके अहकामात के तहत काम करें। लेकिन अब एक भी जादूगर जिंदा नहीं बचा था। वो काम हो गया था जिसका शुबा जादूगरों का था। सैंड्रा ने ये खौफनाक मनाजर देखे और उसका दिल लर्ज लर्ज कर रह गया। लेकिन जो कुछ था उसकी निगाहों के सामने था और वो ये सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का मिशन भी बस एक ही है, वो ये कि गार्था के तुझे फना कर दूं, तुझे, सिर्फ तुझे। जादूगरों की बस्ती पहुंच जाना शाबान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो वहां पहुंचकर अपने आप को उन मामलात में शामिल करने लगा। जगह जगह उसने लोगों को देखा और वहां का जायजा लेता रहा। सलानूबिया की अब उसे बिल्कुल फिक्र नहीं थी, क्योंकि तूरना को उसके पास छोड़ आया था। वो महसूस कर रहा था कि यहाँ कोई अहम काम हो रहा है और उन जादूगरों के खिलाफ कोई ऐसा मंसूबा ज़ैर अमल है जो आखिरकार उन्हें मौत से हमकिनार कर देगा। शाबान खुद भी गहरी निखार रखता था, लेकिन इन मामलात में अपनी टांग नहीं उड़ाना चाहता था। ताहम यहाँ से जाते हुए वो अपने साथ कुछ ऐसे मंसूबे ले जाना चाहता था जिनका ताल्लुक सोबेरा से हो, और उसके लिए इसने बेहतर यही समझा कि जिस हद तक मुमकिन हो सके गार्था के करीब में रहा जाए। गार्था सलानूबिया के महल में जलवा अफरोज थी और थोरान उनके सामने मौजूद था। मुस्तकबल के मंसूबे बन रहे थे। थोरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं महसूस करता हूँ कि जब से तू मेरी जिंदगी में दाखिल हुई है मेरी तकदीर जाग गई है। गार्था के चेहरे से यूं लगा जैसे उसने एक बेबस
कह का जब्त किया हो। वो जानती थी कि जितने लोगों से उसका ताल्लुक रहा है उनकी तकदीर किस तरह जागी है। गार्था ने कुछ देर के बाद कहा, सलानूबिया की हैसियत से मेरा पहला हुक्म क्या होगा थोरान? क्या तू इसके बारे में कोई निशानदही कर सकता है? मैं तो आज तक तेरा चेहरा तक देख कर जीता रहा हूँ गार्था। भला तेरे सामने मैं कोई ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जिसके बारे में मुझे खौफ हो कि वो कहीं तेरे मजाज के खिलाफ ना हो। ऐसी इसी में तेरी जिंदगी है कि जो कुछ मैं कहूँ उसे हरफे आखिर समझा जाए। जहां भी कहीं किसी ने मेरी बात से अपनी बात बढ़ाने की कोशिश की तो यूं समझ ले उसके लिए मुश्किलात का आगाज होगा, गार्था ने रौनक से कहा। थोरान ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिस औरत ने चंद दिनों में बाहर की दुनिया से आकर एक पूरी आबादी का मजाज बदल दिया था, वो यकीनी तौर पर अपने इन्फाद में सादिक है और थोरान के लिए बेहतर रास्ता यही है कि वो गार्था के इशारों पर अमल करता रहे। गार्था ने कहा, शस्ता और सोबेरा यकजा हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। हमें सोबेरा के रहने वालों को एक सबक देना है। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि जिनके चक्कर में फंस कर उन्होंने शस्ता से अलहदगी इख्तियार की है वो उनके दोस्त नहीं थे। मगर तेरा मंसूबा क्या है? शस्ता के जानबाजों को इकट्ठा करके सोबेरा की तरफ कूच करना और सोबेरा वालों को मौत के घाट उतार देना या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेना। यूं भी तो होगा कि थोरान को जब हम अपनी इस नई ममलकत में नए दौर का आगाज करेंगे तो हमें कुछ गुलामों की जरूरत होगी और ये अच्छी बात ना होगी कि सोबेरा के रहने वाले हमारे गुलाम हो। थोरान पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा था। शाबान के चेहरे पर नफरत के नकूश फैल गए। उसने दिल ही दिल में कहा, दूसरी दुनिया से आने वाली कि ये शाबान की बस्ती है और यहाँ तेरे इन मंसूबों की तकमील कभी नहीं होगी। ये बेहतर ही हुआ कि तूने मुझे अपने मुस्तकबल की कहानी सुना दी, लेकिन इस कहानी में तेरी मौत की कहानी भी पोशीदा है और ये बात तू नहीं जानती। इसके बाद उसने इस आबादी में रुकना मुनासिब नहीं समझा और बरक रफ्तारी से वापसी का सफर तय किया। उसके दिल की दुनिया पहाड़ों में आबाद थी, यानी सलानूबिया, जिसका हुस्न जहां सोज उसकी आंखों के रास्ते में उतर गया था और अब वो महसूस कर रहा था कि उससे जुदाई का एक लम्हा किस कदर भारी होता है। चुनाचा वहां से वापसी के सफर की रफ्तार बहुत तेज थी। सफर खत्म हुआ और वह धड़कते दिल के साथ उस गार में दाखिल हो गया। ना जाने क्या क्या वसवसे, ना जाने क्या क्या एहसास दिल में थे, लेकिन उसने तूरना और सलानूबिया को बखैरियत पाया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों भी उसे देखकर खुश हो गई थी। सलानूबिया के बेइख्तियाराना अंदाज से यह एहसास हुआ कि वह शाबान की कुर्बत चाहती है, लेकिन तूरना एक बुजुर्ग थी और दोनों को अपने जज्बात पर काबू पाना था। चुनाचा दोनों ही संभल गए। शाबान ने मुस्कुराकर पूछा, तुम दोनों खैरियत से हो? मैं हैरान हूँ, सलानूबिया ने मुझे अपने बारे में बताया है। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि शस्ता और सबेरा, बल्कि तरदाना के लोग किस कदर मासूम हैं। जादूगरों की जादूगरी ने एक ऐसा बुत तराशा था कि किसी जहन का असलियत की तरफ जाता ही नहीं था। वो लड़कियां मजलूम होंगी जो शस्ता की सलानूबियां बनी। दर हकीकत ये सब जादूगरों की कैदी होती थी, मगर ये तो कोई बेहतर बात नहीं हुई। हम तुझसे अपनी दास्तान कहने बैठ गए। जरा जादूगरों की बस्ती का हाल सुना। कुछ हाल सलानूबिया ने तुझे बताया होगा, वो अज्जत तूरना। बाकी हाल ये है कि शस्ता के लोग दीवाने हो चुके हैं और जादूगरों की मौत के घाट उतार दिया गया है। अगर मेरे दिल की बात पूछी जाए शाबान, तो मैं ये कहूंगी कि शस्ता के लोगों ने या उस औरत जिसका नाम गार्था है कोई बुरा काम भी किया है, तो क्या उनमें एक अच्छा काम ये कि तरदाना को जादूगरों से निजात दिला दी। अगर ये जिंदा रहते तो यकीन कर कि तरदाना की तकदीर कभी ना बदलती। हाँ, बेशक जादूगरों का गौल खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसी जादूगरनी अभी तक यहाँ मौजूद है जो उन जादूगरों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होगी, यानी गार्था। खैर, उस औरत की इतनी कहानियां सुना चुका है तुम मुझे शाबान के मैं अब तेरे इस बात पर हैरत नहीं करती, लेकिन क्या तुझे इसका मौका नहीं मिल सका कि जिस तरह शस्ता वालों ने जादूगरों को मौत के घाट उतार कर तरदाना को उनसे निजात दिला दी, तू गार्था से भी उन लोगों को निजात दिला दे। ऐसा आसानी से मुमकिन नहीं था, और अगर गार्था भी तो मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तरदाना वालों की आंखें खुल जाएं, यानी तूरना ने पूछा, और शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मुअज़्ज़ज़ माँ, तूने मुझे मच्छरों की बस्ती में पाया और मेरा हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन जिन लोगों ने मुझे परवान चढ़ाया वो ज़हानत में बेमिसाल थे, और उनकी दी हुई ज़हानत को इस्तेमाल करके मैं तरदाना को एक नई कहानी देकर तरदाना से वापस चला जाऊंगा। अब ये बेहतर होगा कि हम वापसी का सफर तय करें, और यकीनन सलानूबिया तूने इतना वक्त आराम करके अपने आप को चौकस बंद कर लिया होगा, क्योंकि इसके बाद हमें हवाओं के दोष पर एक तवील सफर तय करना होगा।
ये तो ठीक है शाबान, और हर उस जगह जाने के लिए मैं तैयार हूँ जहाँ तेरे कदम पहुँचे, लेकिन ज्यादा बुलंदियों पर मुझे खौफ महसूस होता है और मैं अपने तौर पर हवाओं में नहीं तैर सकती। तुझे मेरे बातों पर भरोसा होना चाहिए था। मुझे तो तेरी जिंदगी का बोझ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उठाना है सलानूबिया, और इस बात से तो इनकार नहीं करेगी। टूना ने मुस्कुराकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और शाबान जल्दी से संभल गया। उसने छिपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ तेरा इस दूरी बस बारे में क्या ख्याल है? हमें सुबेरा की जानब सफर करना है, ये यकीनी अमर है। लेकिन तूने क्या सोचा शाबान, अगर हम जमीनी सफर इख्तियार करें तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा? नहीं मुअज़्ज़ज़ माँ, हमें वक़्त से बहुत पहले सुबेरा पहुंचकर टहलान को होशियार करना है। कहीं यूं ना हो कि बरक रफ्तारी से गारथा अपना काम कर बैठे और सुबेरा वालों को नुकसान पहुंच जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। नहीं नहीं, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन तुम दोनों जावियों में कैद हो जाओगे, क्या मेरे लिए भी इसकी अमकानात है? शाबान ने मुस्कुराते हुए कहा, जाविये हर एक के साथ हैं और मैं ये नहीं जानता कि मुस्तकबल में मुझे जावियों के जादू से क्या क्या काम लेने हैं, लेकिन फिलहाल इतना होगा कि तुझे भी मैं जावियों की कैद में कर दूंगा। तो फिर ठीक है, बेहतर रहेगा। और सुन, चंद बातें और भी हैं जो हमें करनी है। जरूर, मुझे भी फौरन ही यहाँ से कूच नहीं कर देना। सुबेरा में दाखिल होकर तू कहाँ जाएगा? मेरा ख्याल है अपने भाई टेलान के पास। बस तो फिर चलते हैं। लेकिन तूने एक और कहानी भी सुनाई थी मुझे, क्या तुझे याद नहीं? कौन सी कहानी मुअज़्ज़ज़ माँ? शाबान ने पूछा। अभी इसका वक्त नहीं आया, चल यहाँ से रवाना होते हैं। वैसे भी हम सीधे सुबेरा तक तो नहीं पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें कयाम करना होगा। शाबान एक लम्हे सोचा, फिर वो शाने हिलाकर इस बात के लिए आमादा हो गया कि पहले यहाँ से रवानगी का सफर इख्तियार कर लिया जाए। उसने पूछा, वैसे गारथा के साथ ही मेरा मतलब है तश्ता वाले सलानूबिया को तलाश करते हुए इस तरफ तो नहीं आए? नहीं, अभी उनका जहन इस जानब राग़िब नहीं हुआ। शाबान ने गर्दन हिला दी। बूढ़ी तूर्ना को जावियों की तफसील बताई जाने लगी। तूर्ना खुद तो इसके सिलसिले में कुछ न समझ सकी, लेकिन शाबान जब जावियों के जादू का माहिर हो गया था कि तूर्ना को मुख्तलिफ सिमतों में घुमाकर निगाहों से उजर करने में कामयाब हो गया। ये तजर्बा सलानूबिया के लिए बड़ी दिलकशी का बायस था। उसने अजीब से अंदाज में कहा, जादूगर इतने बदनुमा लोग थे कि उन्होंने मुझे कभी किसी ऐसे जादू के बारे में नहीं बताया। वैसे शाबान, क्या ये हैरत की बात नहीं कि जादूगरों ने अपने किसी भी वक्त से काम लेकर शस्ता के इन लोगों को जो उन्हें कत्ल करने के दर पे थे नुकसान नहीं पहुंचाया? शायद उनका कोई जादू इस वक्त मौसर नहीं था, या फिर वो हालात से इसका दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि अपना जादू इस्तेमाल ना कर सके। तो उन्होंने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी। सलानूबिया को जावियों की कैद में देने के बाद शाबान ने अपने आप को भी जावियों का कैदी बनाया और उसके बाद मुस्कुराते हुए सलानूबिया की जानब देखा। सलानूबिया की आंखों में शर्म के तासरात फैल गए। तूर्ना ने चंद कदम आगे बढ़कर कलांचे भरी और उसके बाद उसका जिस्म फिजा में बुलंद हो गया। फिर वो कुछ फासले पर निकल गई तो शाबान ने भी सलानूबिया को अपने बाजू में समेट लिया। उसने आहिस्ता से कहा, मुअज़्ज़ज़ औरत की मौजूदगी में मुझे शर्म का एहसास होता है, मगर ये मजबूरी है। और फिर मैं इस अंदाज में जो सफर करूंगा वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे जां फजा सफर होगा। इस बात से तो कैसे इनकार कर सकती है? सलानूबिया ने अपने दोनों बाजू शाबान की गर्दन में हमायल कर दिए और शाबान ने फिजाओं का रुख इख्तियार किया और कुछ देर के बाद वो सुबेरा की सिमत सफर कर रहे थे।